हेलो क्लास, वेलकम बैक टू इंडियन पॉलिटी विद राणा सर। लेक्चर 42वां आज चल रहा है आपका। इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे भारतीय संविधान में ऐड किया गया। ये डेमोक्रेसी की ट्रांसपेरेंसी को दिखाने के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट विंग माना जाता है। अगर ये ना होता तो शायद आज हम हेल्दी डेमोक्रेसी के सपने देखते। इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टेब्लिश किया है फेयर इलेक्शन हमारी कंट्री में चल सके। आर्टिकल 324 इसके बारे में सारी बातें आपको बताता है। कैसे सुपरिंटेंडेंस होगा, डायरेक्शन कंट्रोल इलेक्शन कमीशन, स्टेट लेजिस्लेटिव ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और ये सारा इलेक्शन कमीशन के अंदर है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जब स्टार्ट हुआ तो ये स्टार्ट हुआ था 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए इसको हम नेशनल वोटर डे मानते हैं। याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया इसलिए। Thus, election commission is a all India body in sense of the common both central and government state legislature में जो भी इलेक्शन होंगे। It must be noted that election commission not concerned with the election of पंचायत एंड म्युनिसिपालिटीज। पंचायत एंड म्युनिसिपालिटी के इलेक्शन ही नहीं कराते क्योंकि उनके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग से बना हुआ है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। 324 में बोलेगा इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, उसके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। इनका अपॉइंटमेंट जो होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। बट यहाँ पर सबसे मैजिकल ट्विस्ट क्या है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये है, जब भी इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है, ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं तब तक चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन बने रहते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अपॉइंट भी कर सकते हैं चीफ इलेक्शन अलग इलेक्शन कमिश्नर को, रीजनल कमिश्नर, ताकि वो नेसेसरी असिस्टेंस इलेक्शन कमीशन को दे पाए। उसके सर्विस टेन्योर सबके बारे में रीजनल कमिश्नर में पहले से प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। याद रखिएगा 1950 से लेकर 1989 तक हमारे यहाँ सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होता था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जरूरत ही नहीं होती थी। रीजन ये था, इतना वर्क नहीं था। फिर इसके बाद वर्कलोड बढ़ा क्योंकि एज जो थी 21 से 18 कर दी गई वोटर की, तो वोटर लिस्ट बढ़ गई। तब यहाँ पे 2 इलेक्शन कमिश्नर बना दिए गए, तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर बना दिए गए। इन सबकी पावर एज इट इज है। तो इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो मल्टी मेंबर बॉडी है। हाउएवर ये जो पोस्ट है 90s से पहले नहीं थी। 93 में प्रेसिडेंट ने 2 और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए। आज तक 2 इलेक्शन कमिश्नर चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, इन सबकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी होती है। डिफरेंस क्या है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर में, ठीक है, कि ये मैटर डिसाइड होता है बाय द मेजोरिटी। अब क्या है ऑफिस टर्म, बेटा एज ऑब्वियस आपको पहले बताया 6 साल होगा, तो इनका भी 6 साल रहेगा या 65 साल, जो पहले हो जाए। ये कभी भी रिमूव हो सकते हैं, अगर ये चाहें अपने रिजाइन करके या रिमूव किया जाए। रिमूव करने के लिए वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, सब करते हैं। आर्टिकल 324 में चीजें दी गई हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी टेन्योर की दी गई है। जाहिर सी बात है भाई, आप फ्री फेयर इलेक्शन कर रहे हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हो गए। ऐसा थोड़ी ना है कि प्रधानमंत्री कल चाहें कि यार तुम मेरा बात नहीं मान रहे, तुम निकल जाओ। हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। इतना ज्यादा कंट्रोल है, उसके बाद तो लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराए, धांधली हुई, ये हुआ वो हुआ। अब सोचिए अगर ये कहीं सरकार के हाथ में होता तो शायद एक सरकार जो बैठी होती वो सालों ना उतरती। तो सर्विस कंडीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वेरी कर सकती हैं उसके अपॉइंटमेंट के टाइम पे, इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते। एनी इलेक्शन कमीशन और रीजनल कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है ना, सिर्फ रिकमेंडेशन के कमिश्नर के। सो कॉन्स्टिट्यूशन है शॉर्ट सेफगार्ड और इंडिपेंडेंसी। क्योंकि देखो क्या होता है, अभी एक बार हुआ था, चावला साहब थे 2009-10 में, इनको प्रेसिडेंट ने मना कर दिया था कि इनको नहीं हटाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बोलने के बाद भी। कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन नहीं दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द term at a member of the election commission. Constitution had divided a retiring election commissioner from रिटायर के बाद वो कहीं पर भी किसी भी ऑफिस में काम नहीं कर सकते। कर सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर इन्हें डिबार्ड नहीं किया गया, ये कहीं पर भी काम कर सकते हैं। पावर एंड फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन, एडवाइजरी, क्वासी जुडिशरी। अब यहाँ पर आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है, इलेक्शन कमीशन किसके अंदर काम करता है? आंसर दीजिए, इलेक्शन कमीशन किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, और ये आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमिश्नर किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है?
अगर आप इसके बारे में ध्यान देंगे तो इलेक्शन कमिश्नर बेटा आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और इसमें मेंबर्स IRS भी हो सकते हैं, IAS भी हो सकते हैं। जैसे आज की डेट में क्या है, ठीक है, सुशील चौहान जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज इनकम टैक्स से रिटायर्ड है। इसके बाद राजीव कुमार हैं, ये भी रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। और इसके बाद अनूप चंद्र पांडे हैं, ये गवर्निंग IAS हैं। और इनका जो होता है, अगर आप इनको ध्यान देंगे तो ये लोग बैठते हैं और इनके लिए बाकायदा पूरा एक भवन बना हुआ है, ठीक है, जो इनके लिए काम करता है, ठीक है, जिसे निर्वाचक मंडल भवन बोलते हैं। तो निर्वाचन मंडल भवन है, वहाँ पे लोग बैठते हैं और इस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। टेरिटोरियल इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, उनके बारे में ध्यान देना, है ना, इलेक्शन करना और एलिजिबिलिटी वोटर्स की देखना इनका काम है। शेड्यूल इलेक्शन का सबको बताना, नॉमिनेशन फेयर बनाना, उसके बाद रिकॉग्निशन पॉलिटिकल पार्टीज को देना, सिंबल अलॉट करना, सेटलिंग डिस्प्यूट करना, उसके बाद उन्हें परमिशन देना कि ये जीतेंगे कि नहीं, और अगर कोई होगा तो सिंबल देना, ऑफिसर को इंक्वायरी के लिए डालना कि इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स में क्या हो रहा है उसको चेक करना, कोड ऑफ कंडक्ट ऑब्जर्व करना कि कैंडिडेट टाइम टू टाइम अपनी चीजें फॉलो करें, है ना। रोस्टर फॉर पब्लिसिटी, है ना, एक रोस्टर पब्लिक करने का, पॉलिटिकल पार्टीज और किस तरह टीवी इलेक्शन टाइम टू टाइम करेंगे, प्रेसिडेंट को एडवाइस करना इस मैटर में कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काम करें, डिस्क्वालिफिकेशन देना, एडवाइस करना गवर्नर और अदर को कि जो मेंबर्स हैं उनका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे किया जाएगा, कैंसिल करना पोल को अगर रिंगिंग हो रही है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, कुछ भी, रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट की गवर्नर के हिसाब से स्टाफ नेसेसरी करना, कंडक्टिंग इलेक्शन के लिए स्टाफ को रखना, मशीनरी सही रखना कि भाई देश में जो इलेक्शन हो रहा है फ्री और फेयर हो, प्रेसिडेंट को एडवाइस देना किसी स्टेट में अगर है तो, या गवर्नर को भी देना इमरजेंसी 1 साल 2 साल आगे बढ़ाने के लिए अगर वहाँ इलेक्शन नहीं हो पा रहे, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर्ड कराना, उनको नेशनल स्टेट पार्टीज का दर्जा देना, ये सारा काम इलेक्शन कमीशन का है। विजन, इलेक्शन कमीशन जो है एक्सीलेंसी है, इसके अंदर देखिए एक मजेदार बात है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते रहते हैं। इन्होंने डिजिटल इलेक्शंस कराए हैं, तो इनको लोग देख सकते हैं, इनकी तरफ कंट्रीज आती हैं कि हमें भी भैया PVM दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, हम भी इससे कराएंगे। इलेक्शन कमीशन इंडिया मेंटेन्स इंडिपेंडेंसी, इंटीग्रिटी, ऑटोनॉमी, एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूसिवनेस एंड एथिकल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर। जो आते हैं उनके साथ एथिकल पार्टिसिपेशन रहे, वो प्रॉपर काम करें। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म आता है डिलीवरिंग फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, ठीक है, ताकि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस बना रहे। गाइडिंग प्रिंसिपल, टू अपहोल्ड द वैल्यूज इंस्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन विद इक्वलिटी, इक्विटी, इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस एंड रूल ऑफ लॉ of superintendency, direct control of the electoral governance, to conduct election with highest standard of credibility, to ensure participation of all eligible rights, है ना, and voter friendly environment, to engage the political parties stakeholder, to promote awareness of electoral, है ना, amongst stakeholder, वोटर पार्टीज, इन सब के बारे में बताएं। to develop human resources and effective professionalism delivery of the electoral services, to build quality infrastructure for smooth conduct of electoral process, to adopt technology for improvement in all areas of electoral process, to strive adaptation and innovation of practice enhancing the excellence and realization of vision and mission। भाई डेमोक्रेसी किस तरह चलती है, एक विजन एंड मिशन होता है, इसको फॉलो करते हुए टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रीइंफोर्समेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, हमें इन्फोर्समेंट देना है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज रहें, मेंटेन करें, कॉन्फिडेंस लाएं और इलेक्टोरल सिस्टम हमारी कंट्री का प्रॉपर मैनर में चलता रहे। तो इलेक्शन कमीशन में इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए, बुरा लगा तो डिसलाइक करिए। इसमें कुछ पढ़ने वाला ही है, समझने वाला था नहीं, तो मैंने थॉरली रीड कर दिया। आप स्लाइड्स स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, एग्जाम में से क्वेश्चंस जो आने वो मैंने आपको समझा दिए। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।